जो इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करना नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि अपने जूते तक की सफाई करना भी नहीं भूलता, लेकिन वह अपने शरीर को सफाई कब करता है? आप सोच रहे होंगे, हम नहाते तो रोज है, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूं। पेट की सफाई। और फिर तभी हम समझ पाएंगे कि उसे पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टर के पास घूमते रहते हैं, किसी वैद्य के पास जाते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयां के सहारे चलने लगता है। और यह भी हकीकत है कि उन दवाइयां से उन्हें कुछ डर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उसे बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ देते, परेशान करने लग जाता है। कितनी लोग अपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों के दर्द होता है, किसी के पर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी का लिवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझना की बात यह है कि जिस तरह एक बी से एक पेड़ बनता है, इस तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। यह तो हम सभी जानते हैं। फलों और कच्ची सब्जियां को पचाने में तकरीबन 2 से 3 घंटे लगता है। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको बचाने में 5 से 6 घंटे लगता है। लेकिन अगर हम बात करें मांस, मछली या नॉनवेज, तो उसको पचाने में 15 से 20 घंटे लगता है। अब जो हम खाता है वह किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, इसे बड़े ध्यान से समझना। यह समझोगे तभी समझ पाओगे कि गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आसान तरीके से उदाहरण के रूप में समझता हूं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है, और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वह कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगी तो हो सकता है कि उसका कीचड़ है जाए, लेकिन कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वह ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। अगर आप और किसी चीज से साफ करेंगे तो वह ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती है, उसके एक स्पेस बना होता है, यानी एक जगह बनी होती है जिसमें मिट्टी फंसी होती है। कीचड़ भी इसमें फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर वह ऊपर ऊपर साफ होता है। उसे टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए तेज प्रेशर के पानी डालना होगा, तब उसे बीच वाले स्पेस से वह मिट्टी बाहर निकाल कर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उसमें पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी उसमें सालों सालों तक उसके फैंसी रहती है, और टायर यूं ही चला रहता है। इस तरह जब हम खाना खाता है तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, हम उसे चबाते में पहुंचता है, जहां पर हमारी इंस्टाइम उसमें से रस लेती है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसको छोटे इंस्टाइम में भेज देती है, जहां से वह अपने रास्ते से बाहर जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचाने में अलग अलग समय लगता है, यह तो हमने सीख लिया। लेकिन इससे पहले कि वह खाना पचपता हमारी इंस्टाइम उसमें से जरूरी निकाल पाती, उससे पहले ही हम कुछ और का लेते हैं। अब वह भी तो पेट में जाएगा। जो खाना हमने अभी खाया वह भी अब इसी रास्ते से इस जगह जाएगा। अब जो खाना पहले से ही हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तक बच्चा भी नहीं, उसे पर प्रेशर लगेगा। जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वह भी तो इस रास्ते से आगे जाने वाला है, लेकिन आगे तो जाम लगा पड़ा है। जब यह खाना धक्का मारेगा तब वो पुराना खाना बिना पूरी तरह बचे हुए आगे निकाल जाएगा। लेकिन जब यह बिना पूरी तरह से बचा हुआ खाना आगे निकाल जाता है तब यह पीछे छोड़ जाता है। बैक्टीरिया के भंडार को दो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छट जाते हैं, और यह बात तेरी वॉइस होती है, उनसे चिपक जाते हैं। इस तरह जैसे वह कीचड़ उसे गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक इस प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचना के लिए बनी है। तो जब हमारे इंटरेस्टिंग खाने से न्यूट्रिशंस खींचती है और शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचती है, तो उन न्यूट्रिशंस के साथ यह बैक्टीरिया जो पहले से ही हमारे इंटेस्टाइन्स से चिपके हुए थे, यह भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब यह बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब ये लिवर में पहुंचेगी तो वहां पर पथरीली बने के चांसेस रहेंगे, जब ये दिल के पास पहुंचेगी तो दिल का दौरा पड़ने की चांसेस रहेंगे, और जब यह मस्तिष्क में पहुंचेगी तो यह दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी यह पहुंचेगी, जोड़ों में पहुंचेगी तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहना चाहिए।
ताकि हमारे इंटेस्टेट में वह बैक्टीरिया जमा ना होने पाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होता है। आम सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा, जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहले और सबसे आसान तरीका है व्रत करना, फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा, और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वह फास्टिंग करें, हफ्ते में किसी दिन कर ले या महीने में कर ले और फास्टिंग करें। तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो वह फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को यह कठिन लगता है कि वह भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते, जैसे खिचड़ी का ली। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा, और जब आपकी बॉडी को विटामिन या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वो आपके इंटरेस्टिंग के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिएंट्स की जरूर है, सप्लाई चाहिए हमें जल्दी से दो। और इंटरेस्टिंग के पास तो कुछ है ही नहीं, वह देगा क्या होते हैं खून, उन्हें को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है, और इस तरीके से वह इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वह इनर वाल साफ हो जाती हैं। उन पर से बैक्टीरिया है जाता है, लेकिन अब वह बैक्टीरिया हमारे खून में मौजूद है, तो अपने खून में से वो बैक्टीरिया से निकालना के लिए आपको पसीने निकालना चाहिए। आप जितने पसीने निकलेंगे उतना ही आपका खून डिटॉक्स होता जाएगा। जो हमारे स्किन्स में छोटे छोटे पोर्ट होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उसे पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे, लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो। फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठाना, फिर से ऑफिस नहीं जाना, और फिर से आकर इस तरह से रात में लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पता, और वह अंदर ही अंदर अपने माँ में निरसा होता चला जाता है। दोस्त, किस तरह से एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे? टाइम तो मिलता ही नहीं, तुम्हें कैसे अपना ख्याल रखोगे बताओ मुझे। तो दोस्त, इसके लिए विकल्प होते हैं। अगर तुम ध्यान से सोचोगे, दिमाग लगाओगे, तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी शेड्यूल इसी तरह बिजी राहत है, उन्हें टाइम मिल ही नहीं पता कि वह एक्सरसाइज करें। उसे देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम मिल ही नहीं पता कि वह एक्सरसाइज कर ले, इसलिए वह अपने पास एक साइकिल रखते हैं। कहाँ जाना हो, इधर उधर छोटी मोटी जगह पर, ज्यादा दूर नहीं जाना हो, वहां पर वह अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रैवल करते हैं। ज्यादा दूर नहीं, लेकिन छोटी जगह पर कुछ दूर जाने के लिए वहां तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी इसमें जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा कम होता है, साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी और इसके साथ ही कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, तो प्रदूषण से भी हम बच्चे रह जाते हैं। अगर साइकिलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर डांस कर लो या फिर रनिंग कर लो, जी तरीके से भी हो, बस अपने शरीर से पसीना निकालो। और जब हम फल, उन और सब्जियां को खाता है तो वह पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं, तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जीन्स, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। और सबसे बड़ी बीमारी जो उससे पैदा होती है वह होती है कॉन्सेप्शियन की। कुछ लोगों को हमेशा कंस्पिरेशन राहत है, वह जब भी सुबह बाथरूम में जाते हैं तो उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता, इसकी वजह से वह पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए त्रिफला चरण सबसे अच्छी मानी जाती है। त्रिफला के नाम से ही पता चला है कि यह 3 फलों से मिलकर बना होता है। वाला और हरण त्रिफला चरण के में कंपोनेंट्स होते हैं। वाला में विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, और वहीं पर हरण एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जी दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले, उसे दिन आप त्रिफला चरण का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुना पानी में मिलकर पजो, उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे,
और इसे भी रोज लेने की जरूर नहीं है। वही एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चरण का सेवन कर लिया। इस तरह अल्टरनेट तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहानी पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चरण का भी सेवन कर रहे हैं। ऐसा मत करना। एक राज की बात बताता हूं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उसकी वजह से उनकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है। तो यह जो त्रिफला चरण है यह उसे अल्कोहल के इफेक्ट को भी बहुत कम कर देता है। अच्छा देखिए, अगर आप पहले से कोई और दवाई ले रहे हैं तो त्रिफला चरण को अवॉइड करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सलाद का लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है कि फलों में और सलाद में फाइबर होते हैं बहुत अच्छी मात्रा में। जब वो फाइबर हमारी बॉडी में पहुंचने हैं तो वह लुब्रिकेशन पैदा करते हैं। उसे लुब्रिकेशन की वजह से जो हम खाना खाता है वो कहानी पर अटकता नहीं है, वो आसानी से नीचे चला जाता है। और खाना कभी भी पूरा पेट भर के मत खाना, हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। यह सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई डिटॉक्स करने के लिए है। मन को डिटॉक्स करने के लिए कुछ अलग तरीके होते हैं। अगर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जितना जरूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है उससे कहानी ज्यादा जरूरी मन को डिटॉक्स करना होता है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी, बहुत सारे डर है, फेयर है, जलन है, द्वेष है, पता नहीं किस किस तरह के इमोशंस हमारी दिमाग के अंदर भरे पड़े हैं जो कभी खाली ही नहीं होते, जो वहीं पर टके रह जाते हैं और हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, नई नई बीमारियों को पैदा करते रहते हैं। उससे मानसिक बीमारियां बहुत सारी पैदा होती हैं। डिप्रेशन हो जाता है, हमेशा दुखी रहना, खोया खोया रहना, समाज से कट कर रहना, किसी से मिलन जलना नहीं, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, अपने एक्सप्रेशन दूसरों के सामने एक्सप्रेस ना कर पाना। यह सारी प्रॉब्लम्स मन डिटॉक्स होने के बाद ही खत्म होते हैं। अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।